प्रकार का डर अगर आपके अंदर है तो उस डर को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं जो कि मसीह के वचन के अनुसार आपको बताएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इसको छोड़ करके कृपया ना जाएं। जो कि वचन है यशायाह 41 का 10, भजन संहिता 23 का 4, यहोशू 1 का 9, दूसरा तीमुथियुस 1 का 7। तो ये वचन जो है हमें दिलाते हैं हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और थामे हुए और वह हमें शक्ति और साहस देता है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इन वचनों को हम कुछ महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे। जिसमें सबसे पहले वचन है यशायाह 41 का 10, लिखा है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ थामे हुए हूँ और मैं तुझे से कहता हूँ मत डर, मैं तेरी सहायता के लिए हाजिर हूँ। इस वचन से हम और आपको प्रभु ये बताना चाहते हैं आपके साथ रहता है और मदद करता है और करेगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ थामे हुए हमेशा थामे रहता है और कहता है मत डर, क्योंकि तेरी सहायता के लिए मैं हमेशा के लिए हाजिर हूँ। जिस वक्त आपको भय लगे, जिस वक्त आप सिर्फ नाम पुकारते हैं, आपके पास होता है। इसीलिए कहता है कि हम आपकी मदद और सहायता करने के लिए हम आपके पास हाजिर हैं। अगला वचन है इसी प्रकार कि भजन संहिता 23 का 4 है, चाहे मैं घोर अंधकार में तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। यह वचन हमें और आपको यह स्पष्ट कराना चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति मिलती है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, अगर मसीह में हैं, अगर प्रभु के वचन पर ध्यान देते हैं तो हर एक कठिनाई से, हर एक परिस्थिति से हमें छुटकारा जरूर मिलेगा और शांति भी मिलेगी। परमेश्वर शांति देने वाला है। तो इसी प्रकार अगला वचन है कि यहोशू 1 का 9, वो वचन है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिलाओ बांध और दृढ़ हो जा, डर ना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो इस प्रकार इसमें बताना परमेश्वर हम और आपको यह याद दिलाना चाहता है परमेश्वर कि प्रभु ये कहना चाहता है कि मतलब कि जहाँ जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर संग रहेगा। यह हमें वचन याद दिलाता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपको परमेश्वर हमेशा साथ रहता है, आपको हमेशा छोड़ता नहीं है और आपके हर एक डर को दूर करने के लिए अपने देता है। अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया, इसलिए ताकि आप डरे ना, ताकि आप बीमार ना हो, ताकि आप नष्ट ना हो, ताकि आप एक गलत जगह ना जाएं, ताकि आप स्वर्ग में जाएं और नरक में ना जाएं। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए इस कोड़े खाए और जो है क्रूस का जो है भयंकर सा दुख सहा और हम और आपको बदलना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार अगला वचन भी हमें यह समझाता है, जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 1 का 7 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो इस वचन से हमें और आपको यह स्पष्ट होता है कि हमें डर की आत्मा नहीं दी गई है, बल्कि सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी गई है, जिससे हम और आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं। क्योंकि सामर्थ का मतलब होता है पावर। हमें परमेश्वर ने पावर दिया है। पावर हम और आपके पास इतनी है कि सिर्फ आप बोल देंगे, आपको डर लगता हो, आपको किसी भी प्रकार का भय हो, आप सिर्फ बोल दोगे, आपके कोई भी बीमारी भी हो, अगर आप बोल देंगे परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी है, तेरा कुछ भी अधिकार नहीं है, तू चला जा। उसी वक्त वो जो है गंदी आत्मा या बुरी आत्मा, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय चला जाएगा। तो इसी प्रकार अगला वचन है कि यूहन्ना 14 का 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। तो ये वचन जैसे परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर ये हमें समझाना चाहता है कि अगर आप कुछ भी पा जाए संसार में, लेकिन जो शांति परमेश्वर के पास मिलेगी वो आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। तो ये वचन हमें स्पष्ट बताता है कि शांति देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। यीशु हमें शांति देता है जो दुनिया नहीं दे सकती, इसलिए हमारा मन बिल्कुल नहीं, हमें यीशु से वो शांति मिल जाती है जो कोई न संसार की वस्तु दे सकती है, न कोई व्यक्ति दे सकता है, न आपका स्वयं माता और पिता दे सकता है, लेकिन वो शांति हमें यीशु दे सकता है। तो यीशु मसीह जो है हम और आपके लिए हमारे घर गए थे और इसीलिए हमें भय से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमें उस सामर्थ और पावर दे दिया है
तो जब आपको किसी भी प्रकार का डर और किसी प्रकार का भय लगे तो आपको ये कहना है कि हमें परमेश्वर ने भय और डर की आत्मा नहीं दी है, पर सामर्थ और प्रेम और विवेक और अनुशासन की आत्मा दी है। तो वो जो है बुरी आत्मा, गंदी आत्मा भाग जाएगी और आप आजाद हो जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक चीज में सबसे बड़ा होता है अनुशासन। अगर आप अनुशासित व्यक्ति हैं तो आपका जीवन सफल रहेगा, किसी भी प्रकार के क्यों ना हो। अगर अनुशासन के कार्य करते हैं, अनुशासन के अनुसार चलते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप मसीह में परमेश्वर के वचनों को पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसे अनुशासन कहते हैं। अनुशासन यानी कि एक भी भूल चूक को मतलब बार बार रिपीट करना, यानी कि उसे सही करना, अपने आप को सही मार्ग पे चलाना, यही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन किसी भी अगर वचन बताया गया कि आपको चोरी नहीं करना तो आपको चोरी नहीं करना चाहिए, तो अनुशासन। तो हमें अनुशासित व्यक्ति बनना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह।